हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द रबल के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सी होता है उसने जितने मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस होते हैं उसे अच्छे से सेटअप कर दिया होता है। और जो लैन होती है वो भी कहती है कि सी का जो प्लान है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अगले सीन में वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी उस मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस के पास जाने लगते हैं। और सी कहता है कि अब हमें वो मॉन्स्टर को बुला लेना चाहिए। लैन कहती है कि तुम पक्का उसे बुलाने वाले हो, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि उसकी जो पावर है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टार जनरल उसके साथ पंगा लेने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। वो बिल्कुल एक इमोर्टल मॉन्स्टर की तरह होता है, इसलिए तुम उससे बच के रहना। जीव कहता है कि बस तुम मेरे पे ऊपर भरोसा रखो। और जीव अगले सीन में एक जगह पे चला जाता है जो एक्चुअली वही गुफा होती है जहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है। और लैन भी उस केव के बाहर आ रही होती है और कहती कि यहाँ पे तो कितना बड़ा पेड़ है, ये कितनी अच्छी जगह है। जीव यन से कहता है कि तुम यहाँ पे रुको और मैं अंदर जाके वो मॉन्स्टर को लेके आता हूँ। यन जीव से कहती कि तुम अपने आप को ज्यादा मुश्किल में मत डालना और जिंदा वापस आना। और जीव उस पेड़ पे छलांग मारते हुए कहता है कि ये पेड़ तो बड़ा मोटा होते जा रहा है, इसीलिए हो रहा होगा शायद कि मैंने इसका आर्टिफैक्ट शायद ले लिया था, इसलिए मोटा हो रहा है शायद। जीव अपने मन में कहता है कि ये जो फॉक्स ईगल है इनके जो किंग है, अगर वो मुझे डिस्कवर कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे बाहर लेके जा सकता हूँ। और जब पिछली बार मैं आया था तब वो फॉक्स ईगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं ज्यादा वीक था, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ आर्टिफैक्ट लेके भाग गया था और उस मॉन्स्टर को नहीं मारा था। पर अब मैंने इतने सारे आर्टिफैक्ट को खाया है, इसके कारण जो मेरी स्किल है वो 300 पे आ चुकी है। और अब मुझे लगता है कि अब मैं इसे हरा सकता हूँ। पर हाँ, अगर मुझे उसने मारने की कोशिश की और मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया तो मुझे यहाँ से भागने की सोचनी पड़ेगी। और तभी जीव एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से जो फॉक्स ईगल होता है वो बाहर आता है और वो कहता है कि इस ह्यूमन के अंदर से तो मेरे को आर्टिफैक्ट की स्मेल आ रही है और मुझे लगता है कि इसी ह्यूमन ने हमारा आर्टिफैक्ट चुराया था, अब ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। जीव कहता है कि इस मॉन्स्टर ने मुझे डिस्कवर कर लिया क्या। पता ही वो मॉन्स्टर एकदम तेजी से जीव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सीधा अटैक लग भी जाता है एक्चुअल में, पर जीव अपने वेपन से उसे रोक लेता है। जीव कहता है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर मेरी स्किल अपग्रेड नहीं हुई होती तो आज मैं शायद मर भी सकता। और जीव ऐसे भागते हुए कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ऐसे भागना ही चाहिए। और वो फॉक्स ईगल और भी गुस्से में आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके साथ और भी फॉक्स ईगल आ जाता है और जीव कहता है कि यहाँ पे कितने फॉक्स ईगल है यार, मेरे पीछे पड़े जा रहे हो। जीव वहां से भागते हुए कहता है कि मेरी बॉडी मेरे को एकदम लाइट फील कर रही है, शायद मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि इसके कारण मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है और मैं एकदम तेजी से भाग पा रहा हूँ। और जीव एक ईगल फॉक्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे कितने सारे ईगल फॉक्स हैं, अगर मैं इन सभी को मिलिट्री बेस के पास लेके गया तो वो जो लीजोंग है उसे पूरी तरह से सफर करना पड़ेगा। और तभी जो फॉक्स ईगल होता है वो एक एनर्जी अटैक करता है जिसके कारण जीव उसको डॉच ही कर लेता है और जीव एक बड़े से स्टोन के पीछे आके छुप जाता है। पर वो जो फॉक्स ईगल होता है वो अपना एक अटैक करता है जिसके कारण जहाँ पे भी जीव छुपा होता है वो एकदम ओपन हो जाती है एरिया। जीव कहता है कि इस मॉन्स्टर ने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं यहाँ पे ही हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा देर तक इसके सामने बैटल करता ही रहूंगा तो मेरी जो स्टेमिना है वो शायद खत्म हो जाएगी और ये लोग मेरे ऊपर अटैक ही करते रहेंगे। और जीव लैन को कहता है कि अभी जो मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस है उसे स्टार्ट कर दो। और लैन ये बात सुन के कहती है कि ब्रदर्स जीव को मेरी हेल्प चाहिए। और वहाँ पे जो बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस सेटअप हुए होते हैं और जो मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस के अंदर से जो ऑरा आ रहा था वो उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने लगता है। और जीव कहता है कि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस अब इन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम कर रहा है। और तभी जीव एक मेडिसिन निकालता है और अपने ऊपर यूज कर लेता है क्योंकि उसके अंदर से जो स्मेल आ रही थी वो आर्टिफैक्ट की थी, इसके कारण वो मॉन्स्टर्स जीव के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये दवाई से एक्चुअल में उसकी स्मेल बंद हो सकती है। और जो वेव आ रही थी मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस से उसके कारण जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो चुके होते हैं, तो वो लोग बाहर निकलते हैं और उसमें से जो लीडर होता है उसका ऑरा देख के जीव कहता है कि इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल हूँ तो भी मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। इसका मतलब कि जो मेरा प्लान है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, अब तो कोई भी नहीं बचने वाला। और जीव फिर वो केव को एक्सप्लोर करने लग जाता है और कहता है कि शायद यहाँ पे और भी कोई चीज हो सकती है। और तभी जीव को वहाँ पे कुछ चमकता हुआ दिख जाता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और जीव कहता है कि यहाँ पे एक और ईगल फॉक्स तो नहीं है ना, क्योंकि मैं उसके साथ बैटल नहीं करना चाहता अभी। और जीव उस चीज को देखते हुए एकदम हैरान हो जाता है। और दोस्तों एक्चुअली में वहाँ पे एक एग होता है और जीव उसको देखते हुए कहता है कि मुझे इसके अंदर से ऑरा फील हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आया। और तभी लैन जीव से कहती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तुम ठीक हो ना। जीव से कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ और जीव एग को उठाते हुए बाहर आ जाता है। और लैन उससे पूछती है कि तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे। और जैसे ही लैन के पास जीव वापस आ रहा होता है तभी उसको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है क्योंकि जीव ने वो मेडिसिन यूज की थी इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही थी। और हमें बताया जाता है कि जो स्मेल बनाई गई थी वो दवा एक्चुअल में
वो ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ह्यूमंस को उससे डैमेज होता है और ये इफेक्ट सिर्फ लड़कियों पे इफेक्ट होता है, बाकी किसी पे नहीं। और ये वहां से भागने लगती है और सी उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि बी रैंक का जो मॉन्स्टर किंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और अगर मुझे अपने आप को बचाना था तो मुझे मेडिसिन यूज करनी पड़ी। लैन कहती कि मुझे पता है तुमने भले इसे यूज किया पर तुम मेरे पास मत आना। और सीओ जैसे उनके ट्रक के पास जाता है लैन उससे कहती कि तुम मेरे बाजू में तो बिल्कुल मत बैठना, तुम पीछे जाके बैठो। और सीओ ट्रक के पीछे बैठे हुए सोच रहा होता है कि ये एक्ट मेरे को नहीं लगता कि ये फॉक्स ईगल का है, पर जो भी हो मैं मिलिट्री बेस जाके इसे एकदम रिसर्च करूंगा। और हमें अगला सीन मिलिट्री बेस का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से सोल्जर्स बैटल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वीचेन अपनी स्वॉर्ड स्किल यूज कर रहा होता है जो सी रैंक की होती है और वो दूसरा जनरल भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो दोनों बहुत बुरी तरह से इफेक्ट दे रहे होते हैं वो मॉन्स्टर्स के ऊपर। पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स आए जा रहे हैं, अगर ये आते रहेंगे और हमारा स्टेमिना खत्म हो गया तो हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हमें बहुत जल्द एक रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके। हैंग उन लोगों को लड़ते हुए देखता है कि भले ये लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना यूज कर ले पर तो भी ये लोग बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने सारे मॉन्स्टर्स को संभाल भी पाएंगे। और वो मास्क वाला बंदा फिर से एक फ्लूट बजाता है जिसके कारण जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो फिर से अट्रैक्ट करते हुए उनके पास जाते हैं और जो लीजांग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि उन दोनों को मार दो। और बहुत से मॉन्स्टर्स वो दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने जो आज क्राइम किया है वो इतना बड़ा है कि तुम लोगों को कभी माफ भी नहीं किया जाएगा और तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। और हैंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें कौन पनिशमेंट देगा, तुम लोग दोगे क्या? तुम लोग तो अभी मरने वाले हो, तुम लोग कहाँ से दोगे? और जब से जो मेट्रोइड गिरा है तब से यही रूल बन चुका है कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वही इस दुनिया में राज करेगा। और तभी वहाँ पे चीजें आ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे और भी मॉन्स्टर्स होते हैं और वो कहता है कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार दो। और जो मॉन्स्टर्स उन लोगों ने बुलाए थे वो सभी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और जो लीजांग होता है वो बहुत बुरी तरह से सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। और मास्क वाला बंदा कहता है कि ये माउंटेन के जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। और लीजांग आगे बढ़ते हुए कुछ मॉन्स्टर्स को मार भी रहा होता है और हैंग भी ज्यादा चिंता में होता है, कहता है कि हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा था ना। और दूसरा मास्क वाला बंदा कहता है कि हमारा प्लान तो अच्छे से काम कर रहा था पर पता नहीं मॉन्स्टर्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। और तभी वो मास्क वाला बंदा समझ जाता है और कहता है कि किसी ने हमारा मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस यूज किया जैसे हमने यूज किया था और उसने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करा दिया। और तभी जीजेंग उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को लेके जाता है और वो लोग मिलिट्री बेस के अंदर जाते हैं जहाँ पे और भी मिलिट्री के सोल्जर्स होते हैं। और वीचेन कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। वीचेन जीजेंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जीजेंग कहता है कि इसका क्रेडिट आप मुझे मत दीजिए, इसका क्रेडिट आप ब्रदर फैन को दीजिए क्योंकि उनका ये प्लान था। और वीचेन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सिर्फ जियो का प्लान थोड़ी था, ये पूरी टीम का वर्क है, इसलिए तुम सब भी इसमें शामिल थे। और वीचेन अपने मन में कहता है कि ये जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो जियो फैन है वो उसके फादर की तरह बनते जा रहा है। और दूसरा स्टार जनरल कहता है कि ये जियो फैन कौन है, मुझे उससे मिलना है और वो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं होगा। और जो भी मिलिट्री बेस के पास ही होता है पर वो माउंटेन के ऊपर से देखता है कि हमारा जो प्लान है वो अभी सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये ली फैमिली और म्यू फैमिली को पता चलेगा कि उनकी क्या गलती थी। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।